और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। प्रदेश में अलग अलग शहरों में जिस तरह के हालात पैदा किए गए, उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से यह निर्देश सभी अधिकारियों को दिया गया है कि जितने भी उपद्रवी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और कानून से छेड़खानी की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखें अधिकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर नमाज के बाद कई शहरों में जबरदस्त हंगामा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है और पुलिस हालात को काबू करने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन फिर भी बीच बीच में हंगामे की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। दरअसल दिल्ली के जामा मस्जिद से यह पूरा हंगामा शुरू हुआ, जहां नमाज के बाद लोगों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देश के अलग अलग शहरों में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सहारनपुर, देवबंद से लेकर प्रयागराज समेत कई जगहों पर ये प्रदर्शन इस वक्त चल रहे हैं और उसी को लेकर सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि उपद्रवियों पर सख्ती की जाए, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ ना हो। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अनामिका सिंह का। अनामिका, बताइएगा, अब प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश जो यूपी पुलिस कर रही है, सीएम ने साफ कहा है कि उपद्रवियों पर सख्ती हो। और देखिए, जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को आपको याद होगा कि किस तरीके से नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कानपुर में जो उपद्रव हुआ था, उसके बाद इस बार शुक्रवार से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश दिए गए थे कि जो भी महत्वपूर्ण मस्जिद है जहां पे बड़े पैमाने पे शुक्रवार के दिन लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पे एहतियातन पुलिस फोर्स लगाई जाए। हालांकि जिसका असर भी दिखाई दे रहा है, लखनऊ हो चाहे वो आसपास के जिले हो, चाहे प्रयागराज की बात करें हम, हर जगह ड्रोन से निगरानी की जा रही है। हालांकि थोड़ी बहुत झड़प जरूर दिखाई दे रही है, नोकझोंक जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उपद्रवों को काबू करने में पुलिस यहाँ बहुत हद तक सफल साबित हो रही है। लेकिन दिल्ली से जो माहौल दिखाई दिया जामा मस्जिद के बाद से, उसके बाद सहारनपुर, देवबंद, प्रयागराज में थोड़ी बहुत झड़प जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस जो है वो ज्यादा अलर्ट मोड पर है। एडीजीएनओ ने खुद ये कहा है कि बहुत हद तक अलग अलग जिलों में जो नमाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। कुछ जिले ऐसे जरूर है जहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। हालात पूरी तरीके से तनावपूर्ण है, लेकिन हाँ, कंट्रोल में भी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पल पल के अपडेट ले रहे हैं। खुद लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में बैठकर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, पूरे प्रदेश में हालात पर नजर रखे हुए हैं। कई जिले ऐसे थे जहां पे कल ही धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन आज सुबह से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि आज जो जुमे की नमाज है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो सके। बिल्कुल, तो मॉनिटरिंग की जा रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ कहा गया है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। जुमे की नमाज के बाद कई जगह प्रदर्शन चल रहा है। अनामिका, इस वक्त की ताजा अपडेट की बात करें तो फिलहाल कौन कौन से जिले हैं जहां स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और क्या ज्यादातर जगहों पर कंट्रोल कर लिया गया उपद्रवियों को? कुछ जिले ऐसे हैं जो वेस्ट यूपी के हैं। अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां से भी यही खबर है। हालांकि देवबंद को लेकर के जो वहां के पुलिस के आलाधिकारी उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, कहा कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ हालात जो है तनावपूर्ण नहीं है। कुछ लोगों ने नारेबाजी जरूर की थी, लेकिन हालात को काबू कर लिया गया है। लेकिन प्रयागराज में जरूर ऐसा दिखाई दिया कि जहां पर लोग पत्थरबाजी करते दिखाई दी है कुछ मकानों से। इसके अलावा जामा मस्जिद पे हमें हालात कुछ इसी तरीके के दिखाई दिए। सहारनपुर में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव करने का पूरा प्रयास किया। कुछ जगहों पर जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते दिखाई दिए। लेकिन अच्छी खबर इस बीच में यह है कि फिलहाल चूंकि पुलिस पहले से अलर्ट मोड पर थी, पुलिस की निगाहें थी और पुलिस को इस बात का अंदाजा भी था कि जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवी जो है हालात को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं, जो हमने कानपुर में भी पिछले हफ्ते देखा था। तो उसको देखते हुए इस बार पुलिस का जो अलर्ट रहना है वो ज्यादा काम आया है और यही वजह है कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने में पुलिस बहुत हद तक सफल साबित होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो आप बता रही हैं कि ज्यादातर जगहों पर स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। कुछ जगहों से अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं, तो अब उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक अनामिका, कितना नुकसान इससे हुआ है, इस पर कुछ अभी आकलन हो पाया है क्या? है क्योंकि अभी इसका आकलन किया जा रहा है। हालांकि जिलेवार की रिपोर्ट शाम तक आएगी और इसका भी आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि जो आज नमाज हुई है उसके बाद से जो उपद्रव हुआ है वो किन किन जिलों में कितने बड़े पैमाने पर हुआ है, क्योंकि ये आगे आने वाले दिनों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये हालात इस हफ्ते हैं या इस जुमे की नमाज के बाद है तो वो कौन कौन से जिले ऐसे जो ज्यादा संवेदनशील हैं, आने वाले दिनों में वहाँ हालात क्या होने वाले हैं, पुलिस की ओर से एहतियातन कदम उठाए क्या गए थे वहाँ पे और हालात दिखाई क्या दिए। इस सबको लेकर के माना जा रहा है कि नमाज खत्म होने के बाद
कुछ घंटों के बाद जो रिपोर्ट होगी, स्टेटस रिपोर्ट होगी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, खास तौर पर उन जिलों को लेकर जहां पे बवाल की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका अनामिका।